पर आपके ऑफिस में ज़रूर आपके साथ ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो आपके लिए जासूसी करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो उनके साथ भी मिल के रहे, उनके साथ उठे बैठे खाना खाए पार्टी करे, और वो लोग क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो बताएं। ये कोई गलत चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, एक अनोखा टॉपिक आज मैंने चुना है, बहुत ही यूनिक और हटके है कि अपनी ऑफिस में सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखें, क्या क्या मेजर्स लें। कि जैसे कि मतलब किसी के यहाँ ऐसे हुआ कि कोई चीज़ें चली जा रही हैं ऑफिस से, या डेटा का सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि कोई ले ना जाए, तो मैं क्या क्या करता हूँ। तो बाकी सिक्योरिटी के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप सीसी कैमरे ज़रूर लगाएं जिस भी ऑफिस में, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं आप रहते हैं तो वो रहने से आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कितने आदमी रखने से बेटर है टेक्नोलॉजी को हम लीवरेज कर रहे हैं। तो आप सारे कैमरे लगा दें, उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, उसके सबके ऐप आते हैं जो आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जिससे कि आप बैठे बैठे, समझो मैं 3 दिन कहीं घूमने चला गया बट मुझे ऑफिस में क्या हो रहा है वो देखना है, तो बेस्ट है मैं अपने मोबाइल पे लॉगिन करके सारी चीज़ें देख सकता हूँ। तो एक टेंशन ख़त्म। ठीक है, अभी कोई आता है कितने बजे जाता है, कितने बजे छुट्टी आता है, लेट आता है, उसके लिए भी वो बायोमेट्रिक की मशीन लगा दी। अटेंडेंस की मशीन है, पूरा महीने का उसमें रिकॉर्ड होता है। बहुत महंगी नहीं है ये, बहुत कम में हो जाती हैं। ये जो बता रहा हूँ मैं, जो सीसी कैमरे की बात की है, 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा, या 15-20 हज़ार। अब डिपेंड करता है क्वालिटी पे, आप एचडी कैमरा लगा रहे हो, कितनी टीबी की हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, फिर भी पर वर्थ है। तो आपने बायोमेट्रिक लगा दी, उसमें सारी चीज़ें सब समझ में आ रही हैं। जितने भी चीज़ें हैं आपकी, जहाँ भी आप डेटा रख रहे हो, सब कंप्यूटर हो गए, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो। आपके जो जीमेल है या जहाँ भी आपकी ईमेल आईडी है जो बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हो, उसके पासवर्ड अपने पास रखो और महीने में एक बार बदल दो फ्रिक्वेंटली। अगर या जैसे ही कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, इमीडिएटली चेंज कर दो अगर उसे लगता है कि ये बदला हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा ना ये इन चीज़ों को सोचते रहो कि मैं कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी लगाऊँ, जिससे कि आप एकदम सिक्योर रहो। और ये तो हो गया लोगों का, जो मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे। पर आपके ऑफिस में ज़रूर आपके साथ ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो आपके लिए जासूसी करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो उनके साथ भी मिल के रहे, उनके साथ उठे बैठे खाना खाए पार्टी करे, और वो लोग क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो बताएं। ये कोई गलत चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। तो एक ऐसा भी बंदा जो बहुत ही वफादार है, और उसको आप जस्ट इसके लिए भी रख सकते हैं। तो मैं आर्मी में था तो मैंने पीए की ड्यूटी की है, तो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे तो वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि जहाँ भीड़ भाड़ है, जब लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं काफ़ी, तो उस टाइम जाया करो और लोगों की बातें सुना करो, क्योंकि उसके बाद ही लोग और ज़्यादातर क्या होता है, जब 4 लोग बैठते हैं ऑफिस के, तो 5 जो बात करेंगे वो बॉस के बारे में बात करेंगे। 100% आप लिख लो कि वो नहीं करना चाहिए, पर वो बात उनका भी नॉर्मल है, करना चाहिए, लोगों की आदत होती है। जो गसिप रहता है वही है, जो पांचवा आदमी नहीं है उसका करेंगे। जिस दिन आप नहीं होगे, मतलब समझो मैं आज 4 लोगों में कर रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो वो बाकी के 4 मिलके आपके बारे में बात करेंगे। ये बड़ा स्पाइसी लगता है बातें करना, बोलना, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जो भी आप बोलते हो, जो बैक बाइट करते हो, अगेन तुम्हारे अगेंस्ट में ही जाता है। क्योंकि मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये मेरे साथ 4 लोग बैठे हुए हैं और जो नहीं है उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये बंदा शायद मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पीठ पीछे भी ऐसे करेगा ना। तो उस उल्टा मैं उससे समझ के रहता हूँ। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे नहीं कि बहुत भोले भाले हो ना, तो शरीफ आदमी को बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते हैं कि रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है कि आप दोनों आंख बंद करके कभी मत सोते वक्त भी एक आंख बंद रखो और एक खुली रखो। डाउट करना चाहिए, हर एक आदमी को शक के नज़र से देखने की आदत डालो। उससे क्या होगा, ज़्यादा सेफ रहोगे। क्योंकि भरोसा भरोसा करोगे, पर 10 में से एक ने भी गलती कर दी तो करोड़ों का पैसा लगा रहता है, सामने वाले का भी जो बेच रहा है। तो वो चीज़ को मत ही करो। जो है भाई, ठीक है, भरोसा अपनी जगह ना, जैसे भरोसा सब पे करते हैं फिर भी लॉक लगाते हैं, पर सिस्टम को फॉलो करो। जैसे शॉर्टकट मारोगे तो कुछ ना कुछ गाड़ी हमेशा जब चलती है तो पटरी जो है वो उसकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। वो सोचेगी कि बिना पटरी के मैं भागूं तो उसका एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा। तो ये जो सिस्टम बना होता है कहीं भी आपके प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं, तो इनका फॉलो करो। तो जैसे मैंने बताया, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। और मेरे ऑफिस में जैसे मैंने एक पॉलिसी बना रखी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे पैसे में लेन देन में एकदम, मतलब अगर 1 रुपये भी पकड़ा गया तो भाई तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा अगले मिनट, या जो भी है उसके इंसेंटिव वगैरह बंद करके उनको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने किसी से बदतमीजी कर दी, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो आप क्लाइंट हमेशा सही होता है, तो ऐसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी बना रखी है।
तो ये चीज़ें, और मैं समय समय पे उनको बताते भी रहता हूँ कि भाई जैसे कि किसी को अभी लगता भी है कि मुझे खुद का करना है या कुछ सोच भी रहा है, तो जस्ट वो खुद आए, मैं इतनी मतलब फ्रीडम दे के रखा हूँ, इतना स्पेस है उनके पास कि आए खुद बताए कि सर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अपना चालू करूँ। मैं खुद उसे बताऊँगा सही तरीका और कोई डेटा दे के भेजूँगा कि भाई तूने 4 साल 5, कोई भी एम्प्लॉय अगर 3 साल से ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो भाई आपके लिए बहुत किया उसने। लोग तो आज कितने बदलते रहते हैं, बस यहाँ से किसी ने 2,000 ज़्यादा दे दिया, वहाँ भाग गए, यहाँ भाग गए, बट कोई 3 साल टिक जाए तो समझो वर्थ है जो आपने उसको बिजनेस सिखाया जो भी है। तो जो भी मुझे उसके बाद गया ना, तो मैं उसको खुद ऐसा, अभी एक बंदा था मेरा सब कुछ करता था, सेल सिखाया हुआ, ऑफिस बॉय आया था, तो बाद में मैनेजर बन गया, सबसे हाईएस्ट अर्नर था, पर जब जाने लगा तो मैंने खुद ने उसको सब कुछ दिया बना के कि जा रहे हो इस एरिया में करना, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। भाई मैं तो हर जगह कर नहीं सकता। तो लोगों को ये लगता है कि ये बंदा मतलब अपने लिए इतना सोचता है, मतलब लोगों पे इतने एहसान करके रखो कि वो तुम्हारी बुराई कभी सपने भी नहीं सोच पाए कि इनका मैं बुरा करूँ, 10 बार सोचें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, और उनको उनको बार बार घूम फिर के ये ईमानदारी के पाठ पढ़ाने पड़ते हैं कि कितना ज़रूरी है। और जिसने भी गलत किया उनके एग्जाम्पल देते रहता हूँ कि जो भी गलत किए डेटा लेके गए क्या हुआ, आखिर में मार्केट में सब पता लग जाता है। एक डील यहाँ की वहाँ कर दी, किसी को नंबर दे दिया। आप सब जानते होंगे कोई चीज़ छुपती नहीं है, मुश्किल से कोई 3 महीने झूठ छुपेगा, 6 महीने छुपेगा, एक ना एक दिन पता लगेगा। फिर वो आदमी आप देखोगे आपके एरिया में जिसने ये सब किया था वो बदनाम हो चुका है, अरे नहीं नहीं वो आदमी तो बहुत चोर है, उसके साथ नहीं काम करना है, वो ऐसा है। फिर वो मार्केट में नाम खराब हो गया, ज़िंदगी में नाक रगड़ डाल दो आप कामयाब नहीं बनोगे, क्योंकि वो लग गया है कलंक आपके पीछे। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या है ना, अच्छे से काम सीखो, तुम्हें लगे कि भाई बहुत कमा सकते हो जाके अपना चालू कर लो, खाली बीच में हम आपस में ही ना लड़ें, उल्टा मिलके काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही तरीका है कुछ जो सिक्योरिटी का है, जो मैं अपनाता हूँ, जो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।